एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ अमन परियार एंड आउटडोर शूट कर रहा हूँ। ठीक है, ठंड बहुत है, आज -4 टेम्परेचर है, बट कोई बात नहीं, मज़ा आ रही है तो ये वो शूट करेंगे। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका टॉपिक आप लोगों ने शायद ऊपर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। सो आज का हमारा जो मेन मुद्दा है ना यार, ठीक है, वो है MBBS अब्रॉड को लेके। ठीक है, MBBS अब्रॉड की बात करूँ तो उसमें भी कई सारी चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में। MBBS अब्रॉड होता क्या है, करना कहाँ से है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं इन सब चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते रहेंगे आप लोग से इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, मई मंथ में होता है हमारा नीट यूजी। ठीक है, सो आप लोगों ने अगर रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगा, नीट यूजी के लिए जाकर रजिस्टर करो। सो भाई बात ये है, नीट के बाद हम क्या करें? ठीक है, नीट यूजी के बाद शुरू होता है हमारे इंडिया में कुछ सिलसिला, वो है काउंसलिंग का। ठीक है, काउंसलिंग क्या होती है आप सबको अच्छे से पता होगा। आपको मेडिकल सीट चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बहुत टफ है, बहुत टफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आज की डेट में मिलना। क्योंकि अगर मैं याद करूँ तो थोड़े दिन पहले मैं भी एक कंटेस्टेंट था नीट का। ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी बताऊँगा, डिस्कस करूँगा एक नए वीडियो पे, अपनी जर्नी पूरी बताऊँगा मैं यहाँ तक आया कैसे। सो नीट यूजी के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सो सबका एक ड्रीम है यार, पैशन है, डॉक्टर बनना है। तो अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं मिलती तो क्या उसको ही रुक जाना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। आपको मेहनत करनी है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। बस एक वो होता है ना, अपने को एक राइट इन्फॉर्मेशन, राइट टाइम, ठीक है, और राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आज की डेट में ना बहुत मिसिंग है। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मिसगाइड किया जा रहा है बच्चों को कि तुम यहीं पे कुछ कर सकते हो, तुम और कहीं से कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारी भाई जो बात है ना, नीट यूजी तक ही तुम सीमित हो। उसके बाद अगर तुमसे नीट यूजी पास नहीं हुआ तो फैमिली प्रेशर होता है, फ्रेंड का प्रेशर होता है। समझता हूँ, सब कुछ होता है, मेरे साथ भी था, आप जो देख रहे हो आपके साथ भी होगा लिटरली। तो भाई बात ऐसी है कि अगर आपका नीट पास हो चुका है, ठीक है, अगर आप नीट दे रहे हो तो मेडिकल कॉलेज का सपना तो है आप लोग का, ठीक है, तभी आप नीट की पढ़ाई कर रहे हो। सो नीट दे दिया है, अब बात आती है कॉलेज की, काउंसलिंग की। ठीक है, अगर जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है वेल एंड गुड है, नहीं मिल पाता तो क्या। एंड मोस्ट ऑफ द बच्चों की मैं अगर बात करूँ ना, जो 90% बच्चे जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो वही है कि मेडिकल कॉलेज भाई नहीं मिल पाता। तो यार इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें, हम अपना पैशन छोड़ दें। बनना है भाई डॉक्टर, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो करना पड़ेगा ना यार। मैं भी हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी रशिया आया, मैं पता नहीं क्या सोच के आया था, बट आया यहाँ के मुझे पता चल रहा है कि मैंने जो किया एटलीस्ट बेस्ट किया। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। तो आप सबको भी वही करना है। ठीक है, तो भाई अगर हम बात करते हैं MBBS अब्रॉड की, तो कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे मन में। ठीक है, कैसे हम चूज़ करें MBBS अब्रॉड, क्या होता है MBBS अब्रॉड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों जाएँ MBBS अब्रॉड। ठीक है, अब्रॉड का मतलब होता है भाई आपको इंडिया से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं ना घर पे बैठे बैठे तो डिग्री नहीं मिल जाएगी। ठीक है, नीट दिया और घर पे डिग्री है कि MBBS की, ऐसा तो है नहीं। नीट तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है। सो भाई बाहर निकलो, ठीक है, कुछ करो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और आपको अपने आप को प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो यार बाहर जाने की अगर बात आती है, एक चीज़ और है अब्रॉड। ठीक है, इंडिया पे आपके लिए ऑप्शन है, दैट इज़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। पता है, ठीक है, हंस इसलिए रहा हूँ बिकॉज भाई वो अपने लेवल के बाहर है। ठीक है, मेरे लेवल पे ही नहीं आता वो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं यार, नहीं हो पाता उनसे। ठीक है, पैकेज देखोगे ना 80 लाख 90 लाख, ऐसा लगता है भाई MBBS नहीं पता नहीं क्या करवा रहे हैं। और भी ऑप्शन होते हैं, कुछ लोग BHMS करते हैं, कुछ PDS करते हैं, बट जिनको MBBS करना है तो यार कुछ ना कुछ तो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो भाई उनके लिए MBBS अब्रॉड। ठीक है, अब जब अब्रॉड की बात आती है तो सबसे पहले कंट्री चूज़ करना होता है। ठीक है, कंट्री चूज़ करने के काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं। आपको पता है हमारे इंडिया में ना एक कमेटी बनाई गई है जो कि है NMC। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन, सबको पता होगा।
सो मैं बात कर रहा था कंट्री चूज़ करने की, ठीक है। कंट्री चूज़ करना मतलब आज हमारे पे ना MBBS अब्रॉड के बहुत मेजर ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल रशिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फिलीपींस है, फॉर एग्जांपल भाई कज़ाकिस्तान है, एंड बांग्लादेश है, चाइना है, एटसेट्रा, बहुत सारे, ठीक है। गूगल कर लेना, लगभग जितनी कंट्रीज है ना सब में 70% में आज आपको MBBS अब्रॉड कराया जा रहा है। अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, सीधी से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आधी चीज़ें तो फ्रॉड है, ठीक है। MBBS अब्रॉड का मतलब ये नहीं कि भाई सो के उठे, इस कंट्री को देखा कि अरे भाई बहुत सही लग रही है, ठीक है, अरे सिटी अच्छी है, ये अच्छा है, उठ के चले गए, ठीक है। ये गलत चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में यार इतना फ्रॉड है ना, लिटरली इतना फ्रॉड है, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ना आपके साथ हो रहा है धोखा। तो आपको वाइजली रिसर्च करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फिलीपींस की, फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, तो फिलीपींस में यार सीन ऐसा हुआ था कि वो NMC की गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं कर रहा था, ठीक है। वहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन, जो लैंग्वेज होता है कोर्स का, वो बिल्कुल फुलफिल ही नहीं हो रहा था, ठीक है। वहाँ हुआ बच्चों के साथ फ्रॉड, बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी है वहाँ पे बच्चों को। चाइना की मैं बात करता हूँ यार, तो ऑब्वियसली आपको पता है चाइना से रिलेशन कैसे है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, बट ठीक है, पता है तो पता है उसमें क्या है। बट चाइना का रिलेशन ऐसा ना, कुछ बच्चे भाई छुट्टी पे घर लौटे वापस ही नहीं जा पाए, ठीक है। पता नहीं घर भेजा उसने, वीज़ा ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है उनका, कुछ को भाई कंट्री से निकलने नहीं दे रहा है। तो भाई ऐसे MBBS मत करो, करने का कोई फ़ायदा नहीं कि फैमिली के से मिल ही ना पाओ आप, ठीक है। तो अगर मेरा ओपिनियन देखो, ठीक है, मेरा क्या आज की डेट में ना, अगर मैं सारे एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो भाई मेरे दिमाग में एक ही कंट्री आती है जो है सेफेस्ट, दैट इज़ रशिया, ठीक है। अब बोलोगे भाई रशिया सेफेस्ट कैसे है भैया? हाँ, रशिया सेफेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा होगा, ठीक है। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे गोले बारूद गिर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं जिस टाइम पे यहाँ पे आया था ना, आज मैं सेकेंड ईयर पे हूँ, लिटरली मेरे को भी एक डर था, ठीक है, रशिया जा रहा हूँ भाई क्या होगा क्या, उस टाइम तो वॉर पीक पे था। बट ऐसी कॉमन लाइफ है ना इनकी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ वॉर चल रही। वॉर भाई यूक्रेन में चल रही थी, ठीक है, रशिया वालों को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पता कर लेना कहीं भी, वन ऑफ द सेफेस्ट बॉर्डर्स है इसके, ठीक है, रशिया के। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुतिन भैया एंड मोदी भैया, ठीक है, भाई भाई, ठीक है। इंडिया रशिया का बैकग्राउंड पता कर लेना। इंडिया रशिया की जो दोस्ती है ना, वो किसी भी कंट्री से शायद नहीं एक्सपेक्ट कर सकते तुम, जितना इंडिया और रशिया आपस में फ्रेंडली है। सो भाई सबसे जेन्युइन पॉइंट ये, कंट्री आपके कंट्री से फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ऐसा नहीं कि आप गए, आप फंस गए, कुछ हो गया आपके साथ, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? सो भाई सिक्योरिटी देख के आना, ठीक है। सो रशिया इसलिए। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी स्टूडेंट का जो एक कंसर्न होता है ना, दैट इज़ बजट, ठीक है। तो बजट की अगर मैं बात करूँ तो रशिया यार लिटरली जब से मैं रह रहा हूँ ना, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल इंडिया जैसा फील हो रहा है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है, लोग थोड़ा सा गोरे हैं, बस हो गया, खाना थोड़ा सा अलग है। बाकी अगर मैं बजट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो बहुत इकोनॉमिकल कंट्री है यार ये, लिटरली। यहाँ पे सारी चीज़ें ना कभी को तो मेरे को इंडिया से भी सस्ती लगती है। अब ऐसा नहीं ना यार कि US ऑस्ट्रेलिया उठ के चले गए, जहाँ पे पता चल रहा है कि 1 करोड़ तो सिर्फ हमारा रहने का एक्सपेंस आ रहा है। तो आपको बजट वाइज अगर देखना है भाई, तो रशिया, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूँ चीज़ों की, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सबके पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है, आपका भी यही है, डॉक्टर बनना है यार, ठीक है। और कुछ तो ऐसा है नहीं कि बस एक नाम चाहिए, डॉक्टर का टैग चाहिए, तो फिर MBBS करना ही क्यों? अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ, आगे जाके इंडिया में प्रैक्टिस करना है, बाहर दूसरी कंट्री से प्रैक्टिस करना है, तो इन सब की अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ रशिया ही आपकी फुलफ़िल कर पा रहा है बहुत अच्छे से। सारे गाइडलाइंस को फुलफ़िल करता है, जैसे कि मैंने बताया। यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ भाई, यहाँ पे वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में, ठीक है। बट अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ना NMC के रूल को फॉलो नहीं करती हैं। बट अगर 70% यूनिवर्सिटीज़ रशिया की देखूँ ना, तो डिफरेंट बजट सेगमेंट में आती हैं एंड डिफरेंट क्वालिटी एजुकेशंस में आती हैं, ठीक है। क्योंकि रशिया को आप जानते होगे, आप सर्च करना, मेरी भी जो ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी है ना भाई, रिसर्च वर्क में बहुत आगे है, ठीक है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत काम करती है, लिटरली बहुत काम करती हैं। एक्सपोजर बहुत अच्छा है, ठीक है। और बजट की मैं बात करूँ, आप डिफरेंट बजट वाइज यूनिवर्सिटीज़ जा सकते हो यार। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे को इस सिटी पे रहना है, तो भाई वहाँ के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है। इस जगह पे रहना मेरा बजट लो है, तो उसके हिसाब से वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है। सो इस चीज़ के बारे में मैं अभी बहुत डिटेल में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। आप लोग के लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है। सो इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियोज़ लाऊँगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है।
तो आप बने रहना, सेकंड वीडियोस मेरा जो आएगा तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल डिस्कस करूँगा और जितनी भी हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। सो भाई मैं बात कर रहा था रशिया के कुछ बेनिफिट्स की, ठीक है। सो एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो आपकी एक चेकलिस्ट होगी, ठीक है, कि भाई रशिया क्यों जाना है, ठीक है। मेरा एजुकेशन का यहाँ से ड्रीम है, मेरे को अच्छी डिग्री चाहिए, मेरे को भाई इस बजट में पढ़ना है, मेरे को सब कुछ, मेरे को सेफ़ रहना है, तो इन सब चेकलिस्ट को ना फुलफ़िल करता है भाई रशिया, ठीक है। सो एक चीज़ और है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बट मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि आजकल ना जो भाई सबसे बड़ी दिक्कत आ रही ना बच्चों के साथ, दैट इज़ योर कंसल्टेंसी क्राइसिस, ठीक है। क्योंकि पता नहीं क्या हो गया यार, रोज़ नए नए कंसल्टेंट पैदा हो रहे हैं, ठीक है। मैं कंसल्टेंट बोलूँ इनको, ठीक है, या ये दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई, पता नहीं, ठीक है। एक अच्छे फर्म से आना ना भाई, एक अच्छे लोगों को ट्रस्ट करना बहुत मैटर करता है और ये बहुत हार्ड है, ठीक है, कि भाई आप सेफ हैंड्स पे जा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर आप कोई भी कंट्री चूज़ करते हो, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप बिना किसी कंसल्टेंट के ना, जिस कंसल्टेंसी का वहाँ पे एग्रीमेंट है, आप एंटर ही नहीं कर सकते उस कंट्री में, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट एडमिशन तो ले ही नहीं सकते, ठीक। इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, बट लिटरली आज के डेट में ना जो चीज़ हो रही है भाई, बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है। रोज़ नए नए कंसल्टेंट भाई पैदा हो रहे हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स को बेच के ना ये पैसे कमा रहे हैं और कुछ नहीं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कंसर्न है, आप लोग इस चीज़ के बारे में ज़रूर भाई गौर करना। क्योंकि मैं जब आया था ना, लिटरली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं बहुत सेफ हैंड्स में आया था, ठीक है। मैं अपनी कंसल्टेंसी के बारे में अगर बात करूँ तो भाई बहुत जेन्युइन थी वो, ठीक है। मेरे को उन्होंने सेफली यहाँ पर लाया और लिटरली वो एक ट्रस्ट बॉन्ड है, ठीक है। मेरी फैमिली इंडिया में है, मैं रशिया में, वो कंसल्टेंसी ना बीच में आती है, ठीक है। अगर मेरी फैमिली को कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ डिस्कस करना होता है, लिटरली वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। मेरी उनसे बात होती है, मेरे डायरेक्ट अगर मेरा कोई कंसर्न है ना, मेरी आज भी वो हेल्प करते हैं। तो कंसल्टेंसी बहुत मस्ट है यार, सही से चूज़ करना। अदरवाइज़ मैं देख रहा हूँ बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद कंसल्टेंट कहाँ गया, फीस कहाँ गई, भाई बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन भूल जाते हैं यार वो बच्चों को लाके कि मैं उनका एडमिशन कराया और वो गायब, ठीक है, वो लिटरली गायब हो जाते हैं। सो कंसल्टेंसी भाई वाइजली चूज़ करना है, ठीक है। सो यही सब कुछ फैक्टर थे यार। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपसे, ठीक है। मैंने बोला है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वीडियो लाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अपनी यूनिवर्सिटी तो ज़रूर दिखाऊंगा कैसी है, ठीक है। मैंने ऑरेनबर्ग क्यों चूज़ किया, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ से आई मेरे दिमाग में, तो ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यही था आज के लिए, ठीक है। मज़ा आया होगा आपको, अगर वीडियो पे अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम डिले होता है बिकॉज पढ़ाई भी करनी होती है, इतना टाइम है नहीं, बट कोशिश पूरी कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, एंड याद रखना भाई मैं आप में से ही हूँ, ठीक है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे ही मैं वीडियोज़ डालूँगा, ठीक है। मैं वही कंटेंट्स लाऊँगा, वही कंसर्न्स लाऊँगा यहाँ पे जो आप सोचते हो, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी ही तरह स्टूडेंट हूँ। सो यस, ज़्यादा बात नहीं करते हैं अब, क्योंकि मुझे भी लग रही है यहाँ पे ठंड, लिटरली बहुत ठंड है। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।